दोस्तों जब से एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, मैं आपको 3 से 4 डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसके बाद काफी सारे लोग तो कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भैया आप एसएससी एमटीएस वालों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। देख यार, इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफी टाइम के बाद वैकेंसी निकली है और इस बार हवलदार की पोस्ट भी साथ निकली है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूजन में, बहुत सारे लोग के डाउट्स बन रहे हैं। डेली बहुत सारे डीएम्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि भैया मेरा ये डाउट बन रहा है, ये कैसे होगा, इसको क्लियर करिए। इस वजह से मुझे एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनानी पड़ती है आप सभी के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो फिलहाल जो सबसे बड़ा डाउट बन रहा है, जो सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो यही है कि एसएससी एमटीएस की जो प्रोफाइल होती क्या है, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, हवलदार की पोस्ट के ऊपर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ये डाउट मैं आपका जरूर क्लियर करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती है। सभी नाम डिपार्टमेंट्स के मैंने आपको बता दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस की पोस्ट की जो प्रोफाइल क्या होगी, कौन कौन से काम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग लगातार कमेंट में लिख रहे हैं कि एमटीएस की पोस्ट पूरी चपरासी की पोस्ट होती है, ये एक प्यून की पोस्ट है, आपको हमेशा क्लीनिंग, पोछा वगैरह लगाना पड़ेगा। क्या ये सही है? तो ये बड़ी मिथ आपकी आज क्लियर कर दूंगा। आगे हवलदार की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, पहले एमटीएस की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। जितने एग्जैक्ट वर्क होते हैं ना एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, वो सभी मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, 1 बाय 1 बात करेंगे। तो भाई एमटीएस की पोस्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। सबसे पहले तो एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है उसका जो ऑफिस कंपाउंड है उसके अंदर रहकर आपको काम करना पड़ता है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब जो डिफरेंट वर्क होती है, आपको एक पर्टिकुलर काम नहीं करना होता है, आपको केवल कंप्यूटर के ऊपर ही काम नहीं करना होता है, आपको ऑफिस सेक्शन के सभी काम करने होते हैं, डिफरेंट जो काम होते हैं। एक तरीके से इस पोस्ट को हम ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी कहते हैं, मतलब ऑफिस के अंदर आप असिस्ट करते हो जो आपके ऊपर के एम्प्लॉय है या फिर क्लर्क या फिर ऑफिसर वगैरह है। पहला काम है भाई एमटीएस की पोस्ट का कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड पेपर विद इन द ऑफिस सेक्शन और बिल्डिंग, यानी कि जो फाइल वगैरह होती है, फिर पेपर होते हैं, फिर रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आपको कैरी करने का काम होता है। मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल ले जाने का ये काम आपका हो सकता है, या फिर जिस ऑफिसर या फिर जिस क्लर्क को आप असिस्ट कर रहे हो उसके लिए फाइल वगैरह निकालना, उसको फाइल वगैरह देना, ये काम आपका होता है बेसिकली। दूसरा बड़ा काम है आपका फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑफिस। देखिए ऑफिस के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल वगैरह का जो काम होता है, उसको आपको फिजिकली मेंटेन करना होता है। मतलब फाइल वगैरह को मेंटेन करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये आपका काम होता है, उसका ध्यान रखना आपका काम होता है। तीसरा काम है फोटोकॉपिंग एंड सेंडिंग ऑफ फैक्स एंड ईमेल, मतलब आपको फोटोकॉपी करने का काम होता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रिंट करने का काम होता है, उनकी फोटो कॉपी करना होता है, उनको स्कैन वगैरह करने का काम आपको होता है। साथ ही फैक्स वगैरह लेना और रिसीव करने का काम आपका होता है। साथ ही आपको कभी कभी इंपॉर्टेंट ईमेल्स वगैरह भेजने पड़ जाते हैं बिहाफ ऑफ योर ऑफिसर या फिर जिसको आप असिस्ट कर रहे हो, तो ये काम आपका होता है। साथ ही चौथा काम है असिस्टिंग ऑन द कंप्यूटर। कभी कभी रेयरली आपको कंप्यूटर के ऊपर भी काम करना होता है, यानी कि जो आपके ऊपर ऑफिसर है या फिर जिसको आप असिस्ट कर रहे हो उसकी जगह पर आपको कंप्यूटर का बेसिक वर्क भी करना होता है। क्लियर है? साथ ही अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द ऑफिस सेक्शन। ऑफिस सेक्शन के अंदर जो नॉन क्लरिकल वर्क होता है वो आपको करना होता है, मतलब ये क्लर्क की जॉब नहीं है। नॉन क्लरिकल काम आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइल वगैरह मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, फोटोकॉपी वगैरह करना। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राइविंग ऑफ व्हीकल इफ इन पोजीशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको ड्राइविंग आती है, तो आपको कभी कभी ड्राइविंग भी करनी पड़ सकती है। साथ ही 9th है हमारा डिलीवरिंग ऑफ डाक आउटसाइड द ऑफिस, यानी कि आपको कभी कभी ऑफिस के बिहाफ पर, ऑफिस के लिए डाक वगैरह भी डिलीवर करना पड़ सकता है। साथ ही पॉइंट नंबर 10 था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफिसर कैबिन, यानी कि जो ऑफिस के अंदर बड़ा ऑफिसर है जिसको आप असिस्ट कर रहे हो उस टाइम पर उसका कैबिन वगैरह ओपन करना, उससे पहले ही जाके उसका कैबिन वगैरह क्लोज करना, ये काम आपका होता है। साथ ही वर्क नंबर 11 है वर्क रिलेटेड टू हिज आईटीआई क्वालिफिकेशन इफ इट एग्जिस्ट, मतलब अगर आपके पास 10th के साथ साथ आईटीआई की क्वालिफिकेशन है तो आपको आईटीआई से रिलेटेड भी काम करना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था डिजायरेबल में आईटीआई अगर किसी के पास है उसको आगे जाके बेनिफिट मिल जाते हैं, उसको थोड़ा हायर लेवल का काम करना पड़ता है।
वर्क नंबर 12 है जनरल क्लीनिंगनेस एंड अपकीप ऑफ द ऑफिस सेक्शन, मतलब जो सामान्य सफाई वगैरह होती है, ठीक है, ऑफिस सेक्शन के अंदर या फिर कैबिन के अंदर, केवल सामान्य, ये नहीं कि आप स्वीपर का काम करोगे, आप वहां पर पोछा लगाओगे डेडिकेटेडली, वो पियोन का काम होता है, वो पोछा लगाने वाला जो ग्रुप ग्रेड डी के होते हैं ना, जो ग्रुप डी के वो करते हैं वो काम, पोछा वगैरह लगाना या फिर सफाई। यहां पर आपको जनरल क्लीनिंग करनी है, जैसे कि मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे डेली मैं सुबह आकर अपने मतलब ऑफिस के अंदर बैठ रहा हूं, तो जो वैसी क्लीनिंग वगैरह होती है, सामान ऊपर नीचे करना या फिर उनको एकदम अलाइन करना, ये काम होता है जनरल क्लीनिंग, ना कि आपको डेडिकेटेडली पोछा लगाना, डेडिकेटेडली आपको पानी सर्व करना, कभी कभी ये काम होता है, ठीक है। मतलब आपको मेंटेन रखना है, जिसको आप असिस्ट कर रहे हो ऑफिस सेक्शन को, एक मेंटेनेंस रखना है, जो सामान जहां पर है वो मेंटेन करना है, जो फाइल वगैरह लगी हुई है वो सभी मेंटेन रखना है कि कौन से काम की फाइल, किस प्रोजेक्ट की फाइल कहां पर है, वो सब कुछ आपके अंडर होता है। कोई ऑफिसर, कोई क्लर्क आपको फाइल बोलता है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड, वो फाइल निकाल के आपको उसके टेबल पर पहुंचानी होती है, ये सब कुछ आपके अंडर आता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि आप हर तरह का काम वहां पर कर सकते हो ऑफिस सेक्शन के अंदर, तो ये होता है भाई मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम। अब फाइनली हवलदार की पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद क्या काम करना पड़ेगा। पहले भी मैंने आपको बताया था, हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलती है। कुछ डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म होती है, ऐसी आपको मिलेगी। कुछ डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड की यूनिफॉर्म होती है, आपको ऐसी यूनिफॉर्म मिलती है। हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपको जो डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट किया गया है, उसका जो ऑफिस है, ऑफिस के कंपाउंड में आपको फील्ड ड्यूटी देनी पड़ती है, क्लियर है। साथ ही जो ऑफिसर वगैरह है, अगर वो फील्ड पे जा रहे हैं तो आपको उनके साथ फील्ड पर जाना पड़ता है। अगर किसी ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर आपको अपॉइंट किया गया है जो कि रेड वगैरह करते हैं, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, वो इंस्पेक्शन के लिए फील्ड पर जाता है, या फिर कस्टम्स हो गया, या फिर सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, ये रेड वगैरह करते हैं, तो आपको उनके साथ फील्ड पर जाना पड़ता है। तो ये काम आपका हवलदार की पोस्ट के ऊपर होता है, यानी कि आपको फील्ड ड्यूटी वगैरह यहां पर करनी पड़ती है। जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिस है, उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखना आपका काम होता है, क्योंकि वहां पर आप हवलदार हो। जो आज पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होती है ना, पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है, उसी के सिमिलर हवलदार की पोस्ट है, बस आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सर्व करना होता है एज अ हवलदार। प्रमोशंस के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। हवलदार की पोस्ट के बाद आपका हेड हवलदार की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होगा। लगभग 3 साल कम से कम हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एमटीएस की पोस्ट के बाद जूनियर असिस्टेंट के ऊपर आपका प्रमोशन होगा, या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होगा। उसके बाद यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन होता है। तो ये पूरा प्रमोशन का फंडा है। बाकी जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल का डाउट क्लियर कर दिया है। फाइनली मेरे हिसाब से जितने भी लोग के डिफरेंट टाइप के डाउट्स बन रहे थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब तो बस स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आपकी मंडे या फिर ट्यूसडे में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बुक्स के बारे में बता दूं, प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जनरल अवेयरनेस की वे टू सक्सेस की सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, 3rd एडिशन है। इन दोनों बुक का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट से परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पसंद आई हो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।